हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि रिजल्ट बॉटनी का कब आएगा, तो वो आ गया है। यूपीएचसीएससी की न्यूज है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों के का परिणाम घोषित। देख लीजिएगा 110। इसमें मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो बॉटनी में ज्यादा वैकेंसी थी तो बॉटनी के हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान के हैं। ये अगर हम टोटल करें तो वनस्पति विज्ञान के 92 हैं, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान में 10 हैं और कृषि अभियंत्रण में 8 पद शामिल हैं। इनका रिजल्ट डिक्लेयर रात कर दिया गया था और सुबह में हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मतलब कृषि अभियंत्रण है, इसमें एक समस्या है, वो भी रिजर्वेशन को लेकर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमेंट आया था, उन्होंने पूछा भी है हमसे, तो उनका जवाब हमें देना है। तो हमने सोचा रिजल्ट के माध्यम से ही देते हैं, तो हम ये दे रहेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगर हम आगे चलें तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के 92 मतलब 92 पदों में 33 पद अनरिजर्व, 6 पद ईडब्ल्यूएस, 25 ओबीसी और 25 एससी और 3 पद एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इनमें पदों पर भर्ती के लिए 11 से 21 अप्रैल तक आयोजित इंटरव्यू में 326 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 311 उपस्थित हुए, यानी कि कुछ एब्सेंट थे। तो ये मिला के बॉटनी की ये बात कर रहे थे हम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये तो हमने बता ही दिया, 311 उपस्थित हुए थे। इसके आगे टॉप 10 चयनित में अविनाश जैन, हरीश कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार, प्रीति शर्मा, राजीव कुमार त्रिपाठी, विपिन कुमार सिंह, रविंद्र सिंह चौहान, हरवीर सिंह चीमा, अमित यादव और गौरव कुमार शामिल हैं। तो ये तो बॉटनी के हमने नाम बताए। चूंकि बॉटनी में 92 हैं तो सभी के नाम लेना तो बहुत समय लगेगा, तो हमने मेन टॉप 10 ले लिए हैं। तो बाकी आपने रिजल्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो यूपीएचसीएससी 2021.co.in पर जाइएगा और वेबसाइट पर रिजल्ट अवेलेबल है, आपने हमारे हिसाब से देख लिया होगा। चलिए अब हम जो बात करेंगे अगले सब्जेक्ट ही करेंगे। देखिएगा, इसमें हमारे पास पूरी लिस्ट है। ठीक है जी, ये है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विषय। 10 पद थे, अनारक्षित 2 हैं, आंशिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 1 है, अन्य पेक्षा वर्ग 4 है, अनुसूचित जाति 3 है। ठीक है, सह शिक्षा महाविद्यालय हेतु 1 पद उसके अंतर्गत आता है। चलो चयनित विद्यार्थियों की सूची पर जाते हैं। देखिए, पहले हम जनरल कैटेगरी लेते हैं। यह है हरिशंकर, है जनरल कैटेगरी, लेकिन ओबीसी के माध्यम से इनका, ओबीसी में थे लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने सिलेक्शन पाया है। मानव से इनका अच्छा स्कोर रहा होगा, ये भी ओबीसी से थे लेकिन जनरल में इन्हें मिल गया है क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा था। चलिए ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। मनमोहन सिंह राजपूत, सुषमा यादव, ये है शशांक कुमार, सुधीर कुमार। आगे बढ़ते हैं। आलोक मिश्रा, गोविंद मोहन, दीपक सिंह, मयंक सिंह, ये एससी में, एक ईडब्ल्यूएस में थे, वो आलोक मिश्रा थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये बात है ये है वेटिंग लिस्ट की। लास्ट तक बने रहिएगा। जो क्वेश्चन है वो वेटिंग लिस्ट से ही जुड़ा हुआ है और रिजर्वेशन कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से वो क्वेश्चन था, तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है यहाँ पे। चलिए देखेंगे आगे, अभी पहले से कब बता दें हम। जनरल में एक वेटिंग है, मनीष सिंह को रखा गया है। ओबीसी में नरेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे आते हैं वेटिंग लिस्ट पर, तो ईडब्ल्यूएस में प्रतीक सिंह है और एससी में जगदीप कुमार है। तो ज्यादा बड़ी वेटिंग नहीं है, एक भी मान लीजिएगा तो आपका पॉसिबल है हो जाए, क्योंकि कुछ ने इंटरव्यू छोड़ा, हो सकता है कुछ पोस्ट छोड़ दें, अच्छी पोस्ट हो पहले से ही। तो उम्मीद ना खोइएगा, बने रहिएगा और अगली फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं।
जो क्वेश्चन जोड़ा है वो इस डिपार्टमेंट से है। यह है जी कृषि अभियंत्रण, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। 8 पद इसमें टोटल हैं, 2 अनरिजर्व हैं, 2 ईडब्ल्यूएस है, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एससी 2। ठीक है जी, चलिए इससे क्वेश्चन जो जुड़ा है उस पर ही हमें बात करनी है। पहला है, चलो पहले सिलेक्शन बता दें। जनरल कैटेगरी में हुआ है सुधीर कुमार सिंह और वैशाली, 2 का यहां हुआ है। और जी ओबीसी कैटेगरी में पुष्पेंद्र कुमार, अंकित पटेल, 2 ही वैकेंसी थी, 2 का हुआ। ईडब्ल्यूएस में प्रशांत सिंह और हिमांशु त्रिपाठी हैं। चलिए अब एससी कैटेगरी की बात कर लें तो अंकुर महेंद्र आर्य, 2 ही हैं, सुरेंद्र पाल। चलिए ये तो हुआ सिलेक्शन। अब आते हैं वेटिंग लिस्ट की तरफ। ठीक है जी, वेटिंग लिस्ट की तरफ लिखा हुआ है वेटिंग इन कैटेगरी। क्वेश्चन जुड़ा है रमेश वर्मा जी से। मैसेज में पूछा गया था कि जो कमेंट था उसमें पूछा गया था कि रमेश वर्मा जी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्हें जनरल कैटेगरी में वेटिंग में दिखाया गया है। अब इनके मन में ये संदेह है थोड़ा सा कि ओबीसी में, मतलब जनरल की वेटिंग में तो ज्यादा होंगे मार्क्स, तो क्या ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हो सकता था? वाजिब क्वेश्चन है इनका, मतलब जो इनके दिमाग में है। अब वेटिंग में ओबीसी में, मतलब ओबीसी की मेन लिस्ट में इनका है नहीं, ठीक, उसमें पुष्पेंद्र कुमार, अंकित पटेल हैं। अब यह है कि भाई जनरल की वेटिंग में तो ज्यादा मार्क्स होंगे, बीसी में होने चाहिए थे। तो जैसे विजय शंकर यादव है, वो ओबीसी की वेटिंग लिस्ट में है, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम ओबीसी की वेटिंग में। लेकिन ये ओबीसी होते हुए जनरल की वेटिंग में, तो हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि इनके मार्क्स, रमेश जी के मार्क्स ज्यादा थे। लेकिन रमेश जी इसमें एक हो सकता है कि जनरल और ओबीसी की वेटिंग में कोई डिफरेंस ना रहा हो, ठीक है, और जब वेटिंग की बात आई हो तो जनरल वाले कैंडिडेट से आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हो, तो आपको कोई संदेह है इसमें तो आप आयोग के पास जाइएगा, उनसे बात करिएगा, वहां आपकी समस्या हल की जाएगी। नहीं तो फिर आपके आरटीआई के थ्रू, उससे आरटीआई के माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, या तो अभी चले जाइए, ये बेटर है। तो अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे ईडब्ल्यूएस में जो वेटिंग लिस्ट में है वो है मधुकर शुक्ला। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लास्ट नाम है जो वेटिंग में है, वेटिंग इन एससी कैटेगरी, अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आपका चयन होने पर, और जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी अपनी आशा ना छोड़े। हो सकता है कोई जो सिलेक्शन हुआ हो पहले से अच्छी पोस्ट पे हो, तो हो सकता है आपका किसी ना किसी का हो जाए, तो हम सभी को बधाई देते हैं। और जो वेटिंग में है उनसे एक आग्रह है कि आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, वैकेंसी फिर आने वाली है, तो इसमें नहीं, इसमें यहां तक पहुंचे तो हो सकता है उसमें मेन लिस्ट में ही पहुंच जाए आप। तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।